सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गीता नालंदा द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में। आज मैं 7वीं कक्षा की संस्कृत को प्रारंभ करने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले आता है विषय अनुक्रमणिका। इसमें पहला पाठ में हम पढ़ेंगे वंदना। हर चीज़ में हर कोई भी चीज़ वंदना या स्तुति या मंगलाचरण से शुरुआत की जाती है। तो इसमें भी पौराणिक श्लोकों का संग्रह है। वंदना में हम इसी को पढ़ेंगे। दूसरा है कूर्म शशक कथा। कूर्म शशक कथा ये पंचतंत्र से ली गई है, इसको हम पढ़ेंगे। तीसरा है ऋतु परिचय। ऋतु परिचय में हम भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन पढ़ेंगे। चौथा है स्वतंत्रता दिवस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 5वां है प्राहेलिका। इसमें पहेलियों के माध्यम से पुरातन काल से, प्राचीन काल से ही पहेलियां या बुझौल के नाम से इसको हम जानते हैं की व्यवस्था है। 6ठा है संख्या ज्ञानम। इसमें संख्या का ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। 7वां है दीपोत्सव, जो बरसात के बाद दीपोत्सव आता है, उसमें साफ सफाई और किस तरह से हम लोग दीप के महत्व को बारे में जानेंगे। 8वां है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा एव कुटुंबकम, इस तरह से भारत में बहुत ही इसका महत्व है। सज्जनों ने इस पर बहुत सारी चीज़ें लिख गए हैं और सज्जनों ने बहुत ही करके अगर संसार को, हम पृथ्वी को अपना परिवार मान लेंगे तो कोई भी दुखी नहीं रहेगा। सभी प्राणियों के प्रति हमारी श्रद्धा है। 9वां है सुभाषितानि। इसमें अच्छी अच्छी श्लोकों का, अच्छी अच्छी बोलियों का इसमें संग्रह है। दिनचर्या, इसमें हम दिन भर क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या के बारे में बताया गया है। 11वां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। 12वां है अरण्यम। भारत में अरण्य का बड़ा ही महत्व है। प्राचीन काल से ही हमारे गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। हमारे ऋषि महामुनि जितने भी रिसर्च किए हैं, जितने भी प्रयोग किए हैं, सभी अरण्यम या वन में ही किए हैं। 13 है परिहास कथा। ये बहुत ही हास परिहास की कथा है। ये गोनू झा की जो मिथिला से हैं, उनकी यहाँ एक बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी दी गई है, परिहास कथा। 14वां है बोध गया। बोध गया जो बिहार के ही निरंजना नदी के किनारे अवस्थित है। गया के दक्षिण में बोध गया है। ये बुद्ध की ज्ञान स्थली भी है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें व्याकरण भाग भी है, लिखा है प्रासंगिक व्याकरणम। वर्णा है, एक में पढ़ेंगे वर्णा। वर्णा मतलब वर्णों के वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है उच्चारण स्थानानि। ये वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तीसरा है सुबंत पदानी। सुबंत पदानी में 21 सुबंत पदानी होते हैं, जो प्रथमा के लेके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से प्रथमा से सप्तमी तक का इसमें बताया गया है। चौथा है तिगंत पदानी। तिगंत जो होते हैं, एक क्रिया पद जो धातु रूप जो चलते हैं, इसी को तिगंत कहते हैं। क्रिया इसको कह सकते हैं, क्रिया पदानी। जैसे जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हंसना, खेलना, बोलना, रोना, चलना, पढ़ना, जितने भी काम हम करते हैं वो क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में तिगंत ये कारक हो जाता है और ये तिगंत क्रिया हो जाती है। 5वां है अव्यय पदानी। अव्यय के बारे में कहा गया है कि जिसका व्यय ना हो वही अव्यय होता है, यानी कि सभी वचनों में, सभी पुरुषों में ये समान रूप में रहते हैं। जैसे च, एव, ये सब होते हैं जो अव्यय कहलाते हैं, जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपना स्थान नहीं बदलते हैं। 6ठा है शब्द रूपानी। जो किसी भी शब्द के रूप में, जैसे राम शब्द हो गया, लता हो गया, बालक हो गया, ये शब्द रूप हो गए। और धातु रूपानी, जितने भी धातु क्रिया पद ही कह सकते हैं, धातु रूप जो चलते हैं, जैसे पठ, लिख, बढ़, चल, पश्य, ये सब धातु रूपानी हो जाते हैं। तो ये 7वीं कक्षा में ये सब चीज़ें हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। तो यही है 7वीं की संस्कृत की कक्षा 7वीं के संस्कृत के जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम ये सभी चीज़ों पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबको सरल तरीके से मैं आगे के पाठ में मैं वंदना से शुरुआत करूँगी। तो आज तक के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।